Hello student, good morning. Myself Professor D.N. Pandey. How are you? I hope that you are very happy. तो सबसे पहले मैं अपना फेसबुक आईडी नंबर फेसबुक आईडी D.N. Pandey ये D.N. पांडे हो गया फेसबुक आईडी फेसबुक पेज मेड इजी क्लासेस फतुहा व्हाट्सएप नंबर 6203131582 व्हाट्सएप नंबर 6203131582। अब चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू फिजिक्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं आप लोगों को अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 लेसन में मैं ये बताऊंगा कि दो चालकों के बीच आवेशों के पुनर्वितरण होने से ऊर्जा में कितना हानि होती है, उसके एनर्जी में कितना लॉस होती है। तो मैंने क्या कहा कि दो चालकों के बीच आवेशों के पुनर्वितरण होने से उसके ऊर्जा में कितना लॉस होती है, ये मैं बताने जा रहा हूं। टू फाइंड आउट लॉस ऑफ एनर्जी इन redistribution of charges, to find out loss of energy in redistribution of charges, तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं to find out loss of energy in redistribution of charges, to find out loss of energy in redistribution of charges। आवेशों के पुनर्वितरण से ऊर्जा में हानि ज्ञात करें। टू फाइंड आउट लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों के पुनर्वितरण से ऊर्जा में हानि ज्ञात करें। तो इसके लिए दो कंडक्टर लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? दो कंडक्टर लेंगे। ये दो कंडक्टर लेंगे। ए और बी कंडक्टर है। ये ए और बी कंडक्टर हो गया। ए कंडक्टर के धारिता C1 है, बी कंडक्टर के धारिता C2 है। इस कंडक्टर पर प्लस Q1 आवेश दिया गया, जिसे इसका पोटेंशियल V1 हो गया। इस पर Q2 चार्ज दिया गया, जिसे इसका पोटेंशियल V2 हो गया। एक कंडक्टर पर Q1
C1 और C2 है, एक कंडक्टर पर Q1 चार्ज दिया जाता है तो इसका पोटेंशियल V1 हो जाता है, इसका पोटेंशियल V2 हो जाता है। नेचुरली है कि आपको बताया गया है कि किसी भी कंडक्टर पर चार्ज दिया जाता है तो उसके पोटेंशियल में बढ़ोतरी होती है, उसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होती है। तो इसलिए ए चालक पर Q1 आवेश दिया जाता है, Q1 चार्ज दिया जाता है तो इसका पोटेंशियल V1 हो जाती है, और बी चालक पर Q2 आवेश दिया जाता है तो इसका पोटेंशियल V2 हो जाती है। तो माना कि ए तथा बी दो चालक हैं, ये और बी दो चालक हैं जिनकी धारिता C1 तथा C2 है। एक चालक एक कंडक्टर पर Q1 आवेश दिया जाता है तो इसका पोटेंशियल V1 तथा बी चालक पर बी कंडक्टर पर Q2 आवेश Q2 चार्ज दिया जाता है तो इसका पोटेंशियल V2 हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि एक कंडक्टर पर Q1 आवेश देने से इसका पोटेंशियल V1 और बी कंडक्टर पर Q2 आवेश देने से इसका पोटेंशियल V2 हो जाता है। तो माना कि ए और बी दो चालक है जिनकी धारिता C1 और C2 है। इन दोनों चालकों की कैपेसिटेंस हमको मालूम है C1 और C2, लेकिन ए चालक पर Q1 आवेश गिवन दिया जाता है तो इसका पोटेंशियल V1 और Q2 ये बीच कंडक्टर पर Q2 आवेश दिया जाता है तो इसका पोटेंशियल V2 हो जाता है। तो दोनों चालकों को जोड़ने के पहले इनका कुल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया गया है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया गया है 1/2 CV²। तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी 1/2 C1 V1²। इस कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी C2 1/2 C2 V2² होगा। तो इस तरह से जोड़ने के पहले दोनों चालक आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो जोड़ने के पहले इन दोनों चालकों के पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे। जोड़ने के पहले दोनों चालकों को जोड़ने के पहले इनका पोटेंशियल एनर्जी माने स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी U1 हो गया। U1 प्लस U2 दोनों चालकों को जोड़ने के पहले इनका पोटेंशियल एनर्जी का योगफल पोटेंशियल एनर्जी U1 प्लस U2 हो जाएगा। दोनों चालकों को जोड़ने के पहले इनके पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों चालकों को जोड़ने के पहले इनका पोटेंशियल एनर्जी E1 मान लें E1। दोनों चालकों को जोड़ने के पहले इनका पोटेंशियल एनर्जी E1
P1 मान ले, P1 इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। जोड़ने के वाले दोनों चालकों को जोड़ने के वाले पोटेंशियल एनर्जी E1 हो गया 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब दोनों चालकों को इसके बाद दोनों चालकों को जोड़ दिया जाता है किसी सुचालक तार द्वारा। दोनों चालकों को किसी सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो जिन चालक का पोटेंशियल अधिक होती है और जिन चालक का पोटेंशियल कम होती है, अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल में तब तक चार्ज फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम न हो जाए। तो दोनों चालकों को, दोनों कंडक्टर को किसी सुचालक वायर द्वारा जोड़ दिया जाता है तो अधिक पोटेंशियल वाले चालक से कम पोटेंशियल वाले चालक में आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम न हो जाए, इक्वल न हो जाए। तो दोनों चालकों A तथा B को किसी सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो अधिक पोटेंशियल वाले चालक से कम पोटेंशियल वाले चालक में चार्ज तब तक फ्लो करता है, प्रवाहित होता है जब तक दोनों चालकों का पोटेंशियल कॉमन न हो जाए, कॉमन माने उभयनिष्ठ न हो जाए, कॉमन मीन समान न हो जाए, कॉमन न हो जाए। तो आपने क्या देखा कि A और B दोनों कंडक्टर को इस सुचालक वायर द्वारा जोड़ दिया गया है तो अधिक पोटेंशियल वाले चालक से कम पोटेंशियल वाले चालक में, सपोज दैट इसका अधिक है इसका कम है, तो इस चालक से इस चालक में आवेश तब तक प्रवाहित होगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी इट मींस दोनों चालकों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, दोनों चालकों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। तो सपोज दैट कॉमन पोटेंशियल को मान लेंगे V, कॉमन पोटेंशियल को क्या मान लेंगे V, कॉमन पोटेंशियल को मान लेंगे V। तो माना कि कॉमन पोटेंशियल V है, कॉमन पोटेंशियल क्या है V है। तो V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2 टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। तो V इक्वल टू Q1 है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल हो गया, इसका भी पोटेंशियल V हो गया, इसका भी पोटेंशियल V हो गया। दोनों कंडक्टर को
किसी कंडक्टर वायर द्वारा जोड़ देने से दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाती है। इट मींस ए कंडक्टर का भी पोटेंशियल V और बी कंडक्टर का भी पोटेंशियल V, इसे V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम हो गया, तो सेम हो गया तो जोड़ने के बाद एनर्जी कितना होगी, दोनों को जोड़ने के बाद एनर्जी कितना होगी, दोनों चालकों को, दोनों कंडक्टर्स को जोड़ने के बाद पोटेंशियल एनर्जी U2 इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, 1/2 C1 V स्क्वायर के जोड़ने के बाद पोटेंशियल दोनों का कॉमन हो जाएगा, इसका सीक्वेंस वही रहेगा, C1 इसका भी C2 रहेगा, दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा। इसे 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 1/2 V स्क्वायर, दोनों में कॉमन हो गया 1/2 V स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ बचेगा आपको C1 प्लस C2 इक्वल टू 1/2 V1 इक्वल टू V1 के जगह C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 इतने के होल स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ V पुट C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 V स्क्वायर, देयरफॉर दिस स्क्वायर V स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो गया और यहाँ हो गया C1 प्लस C2। तो ये एनर्जी कम हो गई, जोड़ने के बाद एनर्जी कम हो गई, जोड़ने के पहले एनर्जी ज्यादा थी। इसे लॉस ऑफ एनर्जी ज्ञात करने के लिए E1 में से E2 को घटा देंगे, E1 में से E2 को घटा देंगे। जोड़ने के पहले पोटेंशियल एनर्जी E1 थी, जोड़ने के बाद पोटेंशियल एनर्जी E2 हो गई, कम हो गई, जिसके कारण लॉस ऑफ एनर्जी ज्ञात करने के लिए अधिक पोटेंशियल एनर्जी में से कम पोटेंशियल एनर्जी को घटाया जाता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए क्या करेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी के लिए लॉस ऑफ एनर्जी Q, suppose that Q equal to Q1 minus Q2, Q1 minus Q2, so therefore Q equal to 1/2 C1 V1 square plus 1/2 C2 V2 square minus 1/2 C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 के होल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2 पूरे के होल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। ये लॉस ऑफ एनर्जी के लिए E1 में से U2 को माइनस कर दिए, ये E1 का वैल्यू है इतना, ये U2 का वैल्यू हो गया, दोनों में 1/2 कॉमन है, दोनों में 1/2 कॉमन, U इक्वल टू 1/2 कॉमन हो गया, यहाँ बच गया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस यहाँ जो है C1 प्लस C2 दो को है ना, तो यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2 ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 दो है, C1 प्लस C2 माइनस ये इंटू C1 प्लस C2 ये
C1 प्लस C2 के होल स्क्वायर है यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2 के V होल स्क्वायर है तो C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 के होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 के V होल स्क्वायर है तो C1 प्लस C2 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 प्लस C2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर C1 प्लस C2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा Q स्क्वायर जो बच जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 अब यहाँ जो है एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो है U इक्वल टू एलसीएम 1/2 हो गया एलसीएम हो गया C1 प्लस C2 में यहाँ 1 है C1 प्लस C2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना एराउंड होगा C1 प्लस C2 में C1 V1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए C1 V1 स्क्वायर में C1 से तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 V1 स्क्वायर में C2 से तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2 में 1 से डिवाइड करेंगे C1 प्लस C2 राउंड होगा और C1 प्लस C2 में C2 V2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे C2 में C1 से C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर हो गया प्लस C2 में C2 से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये C1 V1 प्लस C2 V2 के होल स्क्वायर है तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2 C1 C2 V1 V2 ये हो गया। तो आपने क्या देखा कि ये C1 प्लस C2 एलसीएम हो गया C1 प्लस C2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो C1 प्लस C2 राउंड होगा C1 प्लस C2 में C1 V1 स्क्वायर से गुणा करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए C1 V1 स्क्वायर में C1 से तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर में C2 से तो ये जो है C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर। अब चलिए इसमें डिवाइड करेंगे C1 प्लस C2 में 1 से डिवाइड करेंगे C1 प्लस C2 राउंड तो C1 प्लस C2 में C2 V2 स्क्वायर में गुणा कर मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और ये A प्लस B के होल स्क्वायर तोड़ेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा बच जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा 2 C1 C2 V1 V2 तो फिर फॉर्मूला निकलेगा उसके बाद तो ये लिखेंगे U इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी हो गया लॉस ऑफ एनर्जी U इक्वल टू 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया बच गया 1/2
इक्वल टू 1/2 ये C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 C1 C2 V1 V2 V1 V2 V2 by C1 प्लस C2 ना हो गया। अब दोनों में देखें क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, कॉमन है C1 C2 C1 C2 C1 C2 तो U इक्वल टू 1/2 C1 C2 कॉमन हो गया, यहां बच गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 तो यहां हो गया 1 U equal to E equal to 1/2 C1 C2 और ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB V1 माइनस V2 ये होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 तो ये U इक्वल टू दो कंडक्टर के बीच आवेशों के पुनर्वितरण होने से उसके एनर्जी में लॉस कितना होती है, एनर्जी में लॉस कितना होगी, ये हो जाएगी एनर्जी में लॉस हो गया इतना। अब जो है यदि V1 और V2 समान हो जाए, V1 V2 क्या हो जाए, समान हो जाए, जैसे दोनों कंडक्टर को जोड़ देने के बाद उसका पोटेंशियल जो है कॉमन हो जाती है, पोटेंशियल दोनों का समान हो जाता है, तो उस स्थिति में उसके एनर्जी में लॉस 0 हो जाएगी। एनर्जी में लॉस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि V1 और V2 क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। V1 और V2 समान हो जाएगा तो V1 में से V2 घटेगा, 0 हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि यदि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V हो जाए, दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाए, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V हो जाए, तो U इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी 1/2 C1 C2 V माइनस V के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 यानी लॉस ऑफ एनर्जी 0, यानी दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल यदि सेम रखा जाए, दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम रखा जाए तो उसके एनर्जी में किसी प्रकार के लॉस नहीं होगी, उसके एनर्जी में लॉस क्या होगी, 0 हो जाएगी। एनर्जी में लॉस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसका एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो मैंने बताया कि दो कंडक्टर के बीच आवेशों का पुनर्वितरण होने से उसके एनर्जी में लॉस कितनी होती है, 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। अगर दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम रखा जाए, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए तो उस स्थिति में उसके पोटेंशियल एनर्जी में लॉस जो है 0 हो जाएगी। तो आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उन सभी लेक्चर को कॉपी में नोट करके, कॉपी में सॉफ्ट बनाकर और उसको याद करेंगे। ये नहीं कि लॉकडाउन है, सर से मुलाकात नहीं हो रही है, सर से केवल हम लोग कनेक्ट हैं तो याद नहीं करेंगे। सभी लेक्चर को ध्यानपूर्वक याद करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने का है ना मूल मंत्र यही है, याद करना, समझना,
को ध्यान से सुनते हुए सभी स्टूडेंट मन लगाकर घर पर पढ़ते रहे। और यहाँ से जितना भी आपके पास लेक्चर जाता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, सभी को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसको याद करें। और जिस वीडियो को देखते हैं उस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये फेसबुक पर भी जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है फेसबुक पर भी जा रहा है। फेसबुक आईडी मैंने आपको बता दिया, उसको खोलेंगे तो जरूर मिलेगा। और फेसबुक आईडी को भी ये करें, फेसबुक पर जो भी वीडियो जा रहा है उसको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? यदि आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो आपके पास हमेशा वीडियो जो है पहुंचता रहेगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई से? तो आप खुश हैं ना? तो चलिए मैं आज फिजिक्स में इतना ही, और बाकी रिमेन पार्ट विल बी टुमारो।